जेनजी ने जब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया तो वहां गाली देकर देश भर में चर्चा की गई। तमाम आरएसएस बीजेपी के समर्थक, मीडिया के पत्रकार, इन लोगों ने बकायदा एक 16 साल की नाबालिग बच्ची, पूरे आंदोलन में एक बच्ची ने आकर प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाया। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा देश के टॉप गालीबाज, और आप हिल जाएंगे। सोचिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्या स्थिति है वो समझिए। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ। इससे पहले उनके भतीजा को पत्थर मारा गया था। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर घुमाया। पुलिस का भी पूरा मदद मिला। यहां तक कि महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। उसको लेकर जब वो कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा कि आप अंडे से डरती हैं। मतलब प्रधानमंत्री गाली से डर गए, महुआ मोइत्रा को अंडे और टमाटर से नहीं डरना है। यह कोर्ट का बयान है। तो सोचिए कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या क्या होता है और वहां मुद्दा नहीं बनता, लेकिन सोशल मीडिया सबको देख रहा है। यह है रिद्धिमा। ये गांधी जी को गाली दे चुकी हैं। अखिलेश यादव को लगातार मुस्लिम संबोधन करके संबोधित करती हैं। वो अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो सांसद में, जिनके 37 विधायक सांसद हैं, 100 से ज्यादा विधायक हैं, एक साधारण लड़की सोशल मीडिया पर आकर एक बार नहीं 2 बार, दर्जनों बार गाली गलौज करती हैं और मुस्लिम नाम से संबोधित करती हैं। उनके पिता का अपमान करती हैं, जबकि यह साबित हो चुका है कि गोली चलाने का ऑर्डर कोई डीएम, कोई एसडीएम या कोई मजिस्ट्रेट देता है। अब बताइए, इस रिद्धिमा शर्मा को, जो जाति से ब्राह्मण है, यह आरक्षण के भी विरोध में है। ये अखिलेश यादव को गाली देती हैं, ये राहुल गांधी को गाली देती, मतलब तमाम विपक्ष के नेताओं को इस सरेआम गाली देती हैं। पूरे बहुजन समाज के आरक्षण का विरोध करती हैं। अच्छा बताइए, इनको कौन बचा रहा होगा? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। अब ये देखिए, यह अक्कू पंडित, ये खुद कहता है कि मेरे ऊपर 15-16 केस हैं और पप्पू यादव के घर पर सरेआम मारने की धमकी देता है। वो छोड़िए, जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता ने, जो दोनों ब्राह्मण समाज से हैं, पप्पू यादव पर जूता चलाया, उसका बकायदा फूल माले से स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, यूपी में गौ रक्षा के नाम पर एक दरोगा की हत्या कर दी गई थी। जब आरोपी जेल से निकले तो उनका स्वागत हुआ। तब वहां खाकी का सम्मान नहीं था, वर्दी का सम्मान नहीं था। यह पिंकी चौधरी है। ये सरेआम बहुजन समाज को कई बार गाली दे चुका है। ये छात्रों को मारने की धमकी दे चुका है। तो ऐसे तमाम है। अक्कू पंडित, ये सत्यम कोई पंडित है, इसने छात्रों को मारा था। ये अभिषेक ठाकुर है, ये प्रधानमंत्री को भी गाली देता है। जब ये कई बार करनी सेना के पक्ष में, जब अभी राजस्थान में जनरल कैटेगरी के लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी को लेकर, आरक्षण के खिलाफ, तब इस शख्स ने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। इस पर दर्जनों एफआईआर है, ये खुद कहता है। ये दक्ष चौधरी है, कई बार इस पर एफआईआर हुआ है। सवाल है कि ये सारे लोग बिना सत्ता के संरक्षण के इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और इस देश में रोना रोया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। और ये पूरी फहरिस्त है। अक्कू पंडित, सत्यम पंडित, ये स्वतंत्र भारद्वाज है। ये तो बाकायदा, मतलब सोचिए, ये ताकत कहां से मिलती है? मोनू मानेसर, जो मुसलमानों को हत्या कर देता है, जेल गया है, ये ताकत कहां से मिलती है? यह है सत्ता का संरक्षण। और आपको लगता है कि आप बेहतर मुल्क बनाने चले हैं, आपको गाली की चिंता हो रही है। ये लोग सरेआम इस देश के तमाम नेता विपक्ष, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जितने लोग जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हैं या उनसे सवाल पूछते हैं, उसको कहीं भी मार सकते हैं, सरेआम मारने की धमकी देते हैं, आप पर एफआईआर भी करवा देंगे। क्योंकि इनको तमाम बीजेपी शासित राज्यों में सत्ता का संरक्षण है।
अब मुझे बताइए, बीजेपी कांग्रेस की भी कई जगह सरकार है, जेएमएम की सरकार है, कोई ऐसा शख्स बताइए जो कांग्रेस के पक्ष में इस तरह से गाली गलौज करता हो बीजेपी वाले को। जेएमएम का कोई युवा बताइए उसका पक्षधर जो इस तरह से बीजेपी और आरएसएस के गाली गलौज करता हो। एक तो खबर आई है मध्य प्रदेश से, एक मालवीय बीजेपी का नेता वो फ्रॉड करवाता था, 41 करोड़ रुपए का फ्रॉड करवा दिया, वो अपना अकाउंट देता था। एक तो पार्षद बीजेपी का निकला है जो गांजा की तस्करी करता था। सोचिए, एक 16-15 साल की नाबालिग बच्ची को घर बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये संस्कार की बात करते हैं। इन सबके वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ये लोग सरेआम पहले मुसलमानों को गाली देते थे, उसके बाद ये दलित पिछड़ों को गाली देते हैं, उनके आरक्षण के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा झुंड तैयार किया जा रहा है लिंचर्स की। और ये लोग, इनसे पूछिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे कायदे का एक सवाल पूछ लीजिए। न इनकी पढ़ाई लिखाई, और पूरे देश को आरएसएस बीजेपी ऐसा ही बनाना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे छात्र आंदोलन, अभिजीत दीपके के आंदोलन ने लोगों को जागरूकता फैलाया है। चीफ जस्टिस का हैदराबाद के लॉ कॉलेज में विरोध शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है कि जिस चीफ जस्टिस ने, सूर्यकांत शर्मा ने कॉकरोच कहा, हम उनके हाथ से नहीं लेना चाहते हैं डिग्री। प्रधानमंत्री ने आईआईटी में, दिल्ली आईआईटी में धीरेंद्र शास्त्री का नाम ले रहे हैं। साथ ही वहां की रिपोर्ट है एक टेलीग्राफ की कि कैसे छात्रों को सिखाया गया था कि कितना झुकना है। तो ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में मतलब नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको लिंच करने की धमकी तक दी जा रही है। नहीं, उनको मारा गया। सांसद पर अंडे और पत्थर चले, ये बंगाल है, ये बीजेपी का कैरेक्टर है। तो सोचिए, इस देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आप राजनीति में सवाल पूछेंगे तो आपको मार दिया जाएगा या मारा जाएगा। गाली तो बहुत छोटी चीज है। सोचिए किस तरह का डर, दहशत बना के रखा गया है। क्या पुलिस, सोचिए अखिलेश यादव की बेटी को किस तरह की गालियां दी गई, किस तरह के नाम जोड़े गए। क्या किसी विपक्ष ने आज तक इन लोगों पर एफआईआर कराया? करा भी देंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से बीजेपी और आरएसएस की सरकारें चल रही हैं। आखिर अगर ये लोग चरित्र पर इतना जोर देते हैं, ये लोग इतने गाली के खिलाफ हैं, तो क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? कार्रवाई होता है उन पत्रकारों पर जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो भ्रष्टाचार की खबर उजागर कर दे, जो सरकार की नाकामयाबी बता दे, भ्रष्टाचार की खबर उजागर कर दे, चढ़ावा चोरी की खबर उजागर कर दे। मतलब सोचिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कोई हिंदू संगठन नहीं गया विरोध करने, और जो लोग, एक अमन चोपड़ा पत्रकार है, वो कह रहा है कि पप्पू यादव को हिम्मत है चर्च में चोरी पर या मस्जिद में चोरी पर बोलने की। अरे सर, अमन चोपड़ा के घर में चोरी होगा तो एफआईआर पड़ोसी लिखाने जाएगा। अरे चोरी हिंदुओं के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है तो हिंदू बोलेगा ना। मुस्लिम समाज का या क्रिश्चियन समाज का मामला है, क्रिश्चियन समाज के लोग बोले, मुस्लिम समाज के लोग बोले। ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है तो आप मस्जिद पर बोलिए। क्यों भाई? मस्जिद में चोरी होगा तो मस्जिद में पैसा मुसलमान देता है, मुसलमानों की आस्था है, वो बोलेंगे। क्रिश्चियन चर्च में चोरी होता है तो चर्च बोलेगा। अमन चोपड़ा कह रहा है कि हमारे घर में चोरी हो तो पड़ोसी के ऊपर एफआईआर लिखा दीजिए या पड़ोसी एफआईआर लिखाने जाए। एक से एक लॉजिक है, लेकिन टेलीविजन पर भी तमाम विपक्षी दलों के पास न कोई प्रवक्ता है जो तेज तरार हो, जो सड़कों से निकला हो, और न विपक्ष को अपना कोई आईटी सेल है, न उनको तमाम सोशल मीडिया पत्रकारों से कोई मतलब है। खैर, मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जो संविधान के लिहाज से गलत है और जो इस देश के संविधान को कमजोर कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, उसको आपको बताया जाए। लखनऊ में, सोचिए आज लखनऊ में बहुजन समाज के छात्र सड़कों पर उतरे, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए आज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इंडिजीनियस डे है। किसी टीवी अखबार में कोई एंकर ही नहीं है आदिवासी, कोई मीडिया मालिक ही नहीं है।
शानदार बड़ा कार्यक्रम हुआ है झारखंड में, आपको नहीं दिखाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में दर्जनों जगह बड़े कार्यक्रम हुए आदिवासी समाज के, कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि न उनके कोई पत्रकार है, न कोई टीवी है, न कोई अखबार है। और आदिवासी समाज के लोग चाहे बहुजन समाज के लोग में इतनी जागरूकता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं जो लोग नेशनल दस्तक को देखते हैं, इसलिए हमें एक बड़ा मीडिया हाउस की जरूरत है। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि हम एक बड़ा मीडिया हाउस बनाएं जहां 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स, एंकर्स काम करें। नहीं तो जातिवादी पत्रकार कभी कांग्रेस कभी बीजेपी में आपको उलझाए रखेगा, वो आपके संवैधानिक अधिकार के बारे में नहीं बताएगा। कोई बीजेपी का पत्रकार हो सकता है, कोई कांग्रेस का पत्रकार हो सकता है जनरल कैटेगरी का, लेकिन वो जो आपका संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में नहीं बात करेगा। मायावती जी ने 4 कॉलेज बनवाए, उनके रीजन में बना, वो सब SC ST सब प्लान के पैसे का था। वहां 70% रिजर्वेशन था। 3 जनरल के जजों, जनरल कैटेगरी से आने वाले जजों ने आरक्षण पर रोक लगा दी। अब जनरल कैटेगरी के जज तो आरक्षण पर रोक लगाएंगे ही, कोई नई बात थोड़ी है। 4 जजों की भर्ती हुई है हाईकोर्ट में, बताऊंगा आगे। एक भी उसमें SC ST OBC नहीं है। क्या करेगा सोचिए। अभी एक खबर है, एक युवा पढ़ा लिखा है, उसने एक उड़ने वाला अभी टैक्सी बनाया है। दुनिया में हर कोई, जैसे हम लोग यहां तमाम जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं वो विदेश से टेक्नोलॉजी नहीं सीखती हैं, सीखती है ना जितनी भी कंपनियां दुनिया भर में। उस युवा ने कुछ तकनीक चीन से लिया, कुछ अपना उसमें डाला। चूंकि वो दलित समाज से आता है, उड़ने वाली टैक्सी बनाया तो उसको खारिज कर दीजिए। और गलगोटिया वाला चीनी माल को अपना बता दे और फोम पर वो रॉकेट बना दे तो उसको कहेगा कि ये अच्छा है। सोचिए जातिवाद की कितनी जड़ें गहरी है। तो ये टमटा साहब हैं, इन्होंने अपने दम पर एक उड़ने वाली टैक्सी का जो चीन लगातार प्रयोग कर रहा है उसको बनाया, उसको खारिज किया जा रहा है। जातिवाद की इतनी जड़ें गहरी है। एक स्कूल में आरक्षण को लेकर बहस हुई। जनरल कैटेगरी की बच्ची ने कहा कि गरीबों को आरक्षण, गरीब दलित को आरक्षण मिलना चाहिए, जिनकी 7 पीढ़ियां खाई अघाई है। अब ये अजीत भारती कहता है कि आरक्षण जो है वो भीख है। अरे भीख आरक्षण नहीं है। भीख मांगने से भी नीच काम है किसी के जाति के आधार पर अधिकार छीन लेना, किसी को पढ़ने लिखने से रोक देना, धर्म के नाम पर किसी को अधिकार छीन लेना, पढ़ने लिखने से रोक देना, जाति के नाम पर उसको स्कूल कॉलेज न जाने देना, बिजनेस व्यापार न करने देना। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे तब तमाम चीजों का हिसाब होगा और लोग संवैधानिक। ये सोचिए, यह है 21 करोड़ की साइबर ठगी का अहम किरदार बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय। अनुराग द्वारी ने यह खबर दिया। सोचिए इस तरह के लोग बीजेपी में बैठे और ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये 4 जजों की वैकेंसी भर्ती हुई है। सोचिए बी कामेश्वर राव दिल्ली हाईकोर्ट, प्रेजेंट हाईकोर्ट दिल्ली, अब ये पटना जाएंगे, चीफ जस्टिस बने हैं। रविंदर बी चूग बॉम्बे में थे, अब ये कलकत्ता हाईकोर्ट में है। महेश चंद्र त्रिपाठी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे और ये बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनेंगे। अश्विनी कुमार मिश्रा ये पंजाब एंड हरियाणा में थे, पंजाब एंड हरियाणा में चीफ जस्टिस बनेंगे। एक भी दलित पिछड़ा इसमें है तो आप हमें बता दीजिए। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये लोग कहते हैं कि ये धार्मिक है। कांवड़ यात्रा में लगातार नर्तकियां नचवाई जा रही है, लेकिन हम वो सब दिखाना नहीं चाहते हैं। पिछले 7 वर्षों में 78% सवर्ण जनरल कैटेगरी के जजों की भर्ती हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और क्या हालात हो गई है चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के। लॉ के स्टूडेंट नहीं चाहते कि वो उनके कन्वोकेशन में आए। हैदराबाद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और JNU में कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से भर्ती हुई है। वहाँ की जो वाइस चांसलर हैं वो लगातार विवादों में रही है, संती श्री धूलीपुरी। तो जहां जहां कल राहुल गांधी ने दिखाया था कि कैसे RSS ने सारे संवैधानिक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह कब्जा कर लिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए गाली से कनाडा के मुख्य विपक्ष न्यू डेमोक्रेट फेडरल द्वारा RSS को कनाडा में बैन करने की मांग की गई है। और ये बच्चियों की तस्वीरें, सोचिए क्या हालत है इस देश में, सड़क तक नहीं बन रही है। जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, मैं इसलिए कह रहा हूं
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जिस देश में मंत्रों के उच्चारण को विज्ञान कहा जाए, लिखा हुआ याद कर लीजिए तो विज्ञापन है, और एक दलित समाज के छात्र उड़ने वाली टैक्सी बना दे तो उसको चोरी कह रहे हैं। 54,282 करोड़ रुपए की बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये सीएजी का कहना है कि अभी तक इस खर्च का हिसाब नहीं है, केंद्र सरकार के पास नहीं है 54,000 करोड़ का हिसाब। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आरएसएस आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दे और साथ ही किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करे, तो मायावती जी ने बोला है। और सोचिए, सावन महीने में बिरयानी को लेकर, चिकन को लेकर लगातार कई जगह से, खासकर यूपी में मुस्लिम समाज को टॉर्चर करने के मामले सामने। क्या सावन में नॉनवेज खाना कानूनन अपराध है? अवैध पुलिस चौकी का भंडाफोड़, फर्जी एसएचओ दरोगा गिरफ्तार, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल भेज दिया जाता है तो बेचने वाले को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? ये कुणाल कामरा के नाम से ट्वीट चल रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसे भाजपा का मनोनीत सभासद 10 केजी गांजे के साथ गिरफ्तार। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये तस्वीर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर है। 14 लाख का कहा गया था कि कांसे का, ब्रोंजे का मूर्ति लगेगी, सीमेंट की मूर्ति पर कांसे के रंग पोत दिया गया था। यह भी यूपी की खबर है। बताइए, जो अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति में चोरी कर ले वो क्या क्या करते होंगे। कांवड़ियों के भेष में गांजा तस्करी, 60 किलो गांजे के साथ पकड़े गए हैं। तो ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की दुर्दशा, 26 दिनों में ही 74 जगह जो है वो पैच वर्क हुआ है। और जिस 1200 करोड़ की इमारत को नए भारत का प्रतीक, सोचिए, संसद भवन बना 1200 करोड़ रुपए में। मकर ध्वज द्वार पर पोर्स नहीं बना, जहां मतलब बारिश होती है तो सब लोग भीगने लगते हैं। अब वहां फिर से समझिए कि पोर्स बनवाया जाएगा। ये तो इनकी प्लानिंग है, लेकिन कौन बात करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक वीडियो को आपको गंभीरता से देखनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।